नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पूर्व में हम क्या पढ़ रहे थे? आपकी ग्रामर यानी व्याकरण के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन आज से हम आपकी जो किताब है, क्योंकि कोर्स चेंज हो कराया है, सेम उसी, ठीक है, इसका प्रथम पाठ पढ़ेंगे। भारती वसंत गीत, यानी वसंत ऋतु के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, वसंत ऋतु में क्या क्या होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है? वसंत ऋतु के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ के बारे में जानना जरूरी है आपका, कि जो पाठ है वो आपका पद्य का है, यानी श्लोक वाला जो पाठ होगा आपका वो किसका होगा? पद्य का होगा। ठीक है, तो पद्य के पाठ में किस प्रकार से हमको देखना है कि पद्य का पाठ जो है आपके लिए इसमें क्या आता है, संस्कृत व्याख्या आती है पद्य के पाठ में। तो शुरू करते हैं इस पाठ को हम। अयम पाठ, यह है पाठ आधुनिक संस्कृत कवि, आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा रचित काकली इति गीति संग्रहात संकलित अस्ति। काकली उनके ग्रंथ का नाम है। काकली इति गीति संग्रहात, काकली नामक गीत संग्रह से संकलितो अस्ति, संकलित माने लिया गया है, कि यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा रचित काकली की गीत संग्रह से लिया गया है। प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति की सुंदरता को देखकर, ए माने ही सरस्वती माने सरस्वती, वीणा या मधुर झंकृत्य, वीणा की मधुर झनकार से, झनकार को प्रभावितम शक्यन्ते, प्रभावित करना चाहते हैं। इति भावना पुरस्सरम, इस प्रकार की भावना को पुरस्कृत करते हुए, प्रस्फुटित करते हुए, कवि माने कवि प्रकृति सौंदर्यम वर्णयन, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए, सरस्वती माने सरस्वती को वीणा वादय संप्रार्थ्यते, वीणा वादन के लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं कि आप क्या बजाओ? वीणा को बजाओ। और वीणा की देवी किसको कहा गया है? सरस्वती को वीणा की देवी कहा गया है। ठीक है, पाठ को शुरू करते हैं हम। कि निनादे नवीनामय वाणी, निनादे नवीनामय वाणी वीणाम, कि अय वीणाम माने हे सरस्वती, लिखा हुआ है ना, वाणी लिखा हुआ है, वाणी का मतलब हो जाएगा अय वाणी, और इसका मतलब हो जाएगा हे सरस्वती। हे क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्या है? संबोधन का चिन्ह दिया हुआ है। किसका चिन्ह दिया हुआ है? संबोधन का, कि हे सरस्वती नवीनामय, नवीना मन माने होता है नई, और वीणा माने वीणा को, निनाद माने बजाओ। हे सरस्वती, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। क्या करो? हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। दोबारा सुनते हैं कि नवीनामय, कि निनादय, निनादय नवीनामय वाणी, हे सरस्वती क्या करो? वीणा माने वीणा को, निनादय माने बजाओ, नवीना माने नई, या निनादय माने आप कह सकते हो, हाँ, निनादय माने बजाओ, और नवीना माने होता है नवीन, कि नवीन वीणा को आप क्या करो? बजाओ। ठीक है, नवीन वीणा को बजाओ। आगे देखते हैं। मृदु गायम गीति ललित 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 नीति लीनाम, कि मृदु माने कोमल, गायम माने गाओ, ललित माने होता है सुंदर, नीति माने नीति से, कोमल सुंदर, नीति माने नीतियों से, लीना माने परिपूर्ण, या ललित नीति लीला मन होता है सुंदर नीतियों से परिपूर्ण, कोमल सुंदर नीतियों से परिपूर्ण। क्या करो? सुंदर कोमल, कोमल सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत को गाओ, मृदु गाओ, गायम माने गाओ, कोमल सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत को गाओ, कोमल सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत को गाओ। ठीक है, आ गया समझ में? कि हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ और कोमल सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत को गाओ। आगे देखते हैं
कि मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती ही सरसा रसाला। लसंती ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लसंती ही लिखा हुआ है। तो लसंती ही का मतलब हो जाएगा ही वसंते। ही वसंते माने इस वसंत ऋतु में। किसमें? इस वसंत ऋतु में। किसमें? ही वसंते माने इस वसंत ऋतु में क्या करो? मधुर मंजरी, मधुर मंजरियों, मंजरी कहते हैं जो आम का जो वृक्ष होता है उसमें जो पीले कलर के जो फूल आते हैं उनको क्या कहा जाता है? मंजरी कहा जाता है। ठीक है। तो इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से क्या हो गई? पिंजरी मानी पीली हुई। क्या हो गई? पीली हो गई। भूतमाला सरसा लसाला, कि इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस। रसाला माने आम के, आम के पेड़ों की। रसाला माने लिखा हुआ है आम के पेड़। ठीक है। इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के पेड़ों की माला क्या हो रही है? सुशोभित हो रही है। क्या हो रहा है इस बसंत ऋतु में? इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के पेड़ों की जो माला है वो क्या हो रही है? सुशोभित हो रही है। कलापा ललित कोकिला काकली नाम। कलापा कहते हैं समूह को और काकली कहते हैं कोयल की आवाज। ललित माने सुंदर। क्या हो गया कि कलापा, कलापा ललित कोकी काकली नाम की मनोहर। ललित माने वो कहते हैं मनोहर, कोकिला माने कोयल की या मनोहर आवाज वाली, मनोहर कूक वाली। काकलीला माने कहते हैं कोकिलों के समूह का, यानी कोयलों के समूह। कलापा क्या कहते हैं अपन? कलापा कहते हैं समूह को। ललित माने सुंदर और कोकिला माने कोयलों के। काकली नाम की मनोहर यानी सुंदर कोयलों, सुंदर कूक वाले। काकली कहते हैं कूक को, आवाज को, कि सुंदर कूक वाले कोयलों के समूह क्या लग रहे हैं? सुंदर लग रहे हैं। सुंदर, मनोहर, मनोहर काकली यानी मनोहर कूक, मनोहर कूक वाली कोयलों के जो समूह है वो क्या लग रहे हैं? सुंदर लग रहे हैं। एक बार दोबारा देख देते हैं कि निनाद ये माने बजाओ, कि हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ और कोमल कि मृदु गायम गीत ललित लीत नीतराम की सुंदर सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत को गाओ। और मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतीम सरसा रसाला। और क्या हुआ कि इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से जो पीली हो गई है, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हुई है सरस आम के पेड़ों की जो माला है, सरस आम के पेड़ों की जो माला है क्या हो रही है? वो सुशोभित हो रही है, कोमल हो रही है। और कलापा कलित कोकी काकली नाम और मनोहर, मनोहर कूक वाली, मनोहर कूक वाली कोयलों के जो समूह है वो क्या लग रहे हैं? सुंदर लग रहे हैं। मनोहर कूक वाली कोयलों के जो समूह है वो क्या लग रहे हैं? सुंदर लग रहे हैं। और निनाद ये माने बजाओ नवीना वही वाणी, हे सरस्वती नवीन युक्त वाणी को क्या करो? बजाओ। आगे देखते हैं। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंद आत्मजायम सवा नीर तीरे। कि कलिंद आत्मजाया माने कहते हैं, कलिंद आत्मजाया कहते हैं यमुना के, यमुना नदी के तट पर। किस पर? यमुना के कलिंद आत्मजाया, कलिंद आत्मजाया कहते हैं यमुना नदी के। और सवा नीर तीरे कहते हैं बेंत की लता से युक्त तट पर। मतलब ऐसा तट जिस पर बेंत की जो लताएं हैं वो क्या हुई गई हैं? लटकी हुई हैं। बेंत की लता से युक्त तट पर, यानी उस तट पर क्या हुआ है? बेंत की जो लताएं हैं, जो लता है वो क्या है? लटकी हुई हैं।
ठीक है, दोबारा देखते हैं कि वहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंद आत्मजाया सवा नीर तीरे, कि यमुना के बेतस लताओं से गिरे तट पर, या बेंत की, यमुना के तट पर बेंत की लताओं से गिरे तट पर क्या हुआ है? मंद मंदम सनीरे समीरे, मंद मंदम माने जल बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर। दोबारा देखते हैं कि यमुना के बेंत की लताओं से घिरे तट पर जल बिंदुओं से पूरित, जिसमें क्या गए? जल की बूंदें आ गई हैं, जल बिंदुओं से पूरित क्या? वायु के मंद मंद बहने पर। और वायु क्या हो रही है? मंद मंद धीरे धीरे बह रही है। यमुना के बेतस लताओं से घिरे तट पर जल बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर। किसकर? यमुना के बेतस लताओं से घिरे तट पर और जल बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद धीरे धीरे बहने पर क्या हुआ है? मधु नीति नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवीनाम। मधु माधवीनाम मन होता है मधुर मालती लताओं का। क्या करेंगे? मधुर मालती लताओं, मधु नताम माने वो कहते हैं झुकी हुई, पंक्तिम आलोक्य कहते हैं, पंक्तिम आलोक्य कहते हैं फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर, ऐसे करते हैं। ठीक है, फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर, फूलों से नताम माने झुकी हुई, पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम, कि फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लताओं को देखकर क्या करो? निनादे माने बजाओ, हे वाणी वीणाम, हे सरस्वती आप क्या करो? नवीन वीणा को बजाओ। दोबारा देखते हैं कि वहती मंद मंदम सनीरे समीरे कालिंद आत्मजायाम सवा नीर तीरे, कि यमुना के तट पर, कि यमुना के तट पर क्या हुआ है? कि यमुना के बेंत की लताओं से गिरे तट पर, यमुना के बेंत से लताओं से गिरे तट पर जल की बूंदों से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर, किसके? वायु के मंद मंद बहने पर नताम पंक्तिम आलोक्य, और क्या हुआ है? कि फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को क्या करो? बजाओ। उसको बजाओ, हे सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाओ। कैसी वीणा को बजाओ? कि फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर आप नवीन वीणा को क्या करो? बजाओ। आगे देखते हैं कि ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारित उच्चुम्बिते मंजु कुंजे, कि मलय मारत उच्चुम्बिते ललित पल्लवे पादपे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कि ललित पल्लवे माने कहते हैं मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। किसको? मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। और पुष्प पुंज कहते हैं पुष्पों के समूह पर। ठीक है, अब सबसे पहले इसको डालते हैं अपन कि मलय मारत क्या है? मलय मारत उच्चुम्बते, मलय मारत उच्चुम्बते का मतलब होता है कि चंदन के पेड़ की सुगंधित हवा से, मलय मारत कहते हैं चंदन के पेड़ के, चंदन के वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, या फिर चंदन के पेड़ की सुगंधित हवा से छुई हुई, क्या हुई? छुई हुई, स्पर्श की हुई। और क्या हुआ है? मंज कुंजे, मन को आकर्षित करने वाले पत्तों पर। मलय मारत उच्चुम्बते ललित पल्लवे पादपे, इसका अर्थ बता रहा हूं मैं आपको कि मलय मारत उच्चुम्बते ललित पल्लवे पादपे क्या हो जाएगा? कि चंदन की पेड़ की, क्या? चंदन की पेड़ की सुगंधित हवा से, चंदन के पेड़ की सुगंधित हवा से छुई हुई और मन को आकर्षित करने वाले पत्तों पर क्या हुआ है? चंदन की पेड़ की सुगंधित हवा से छुई हुई और मन को आकर्षित करने वाले, मन को आकर्षित करने वाले किस पर? पत्तों पर। किस पर? मन को आकर्षित करने वाले पत्तों पर। पुष्प पुंजे मंजु कुंजे,
फूलों के गुच्छों पर, पुष्प कुंज कहते हैं फूलों के गुच्छों पर, और मंजु कुंज कहते हैं सुंदर लताओं से ढके हुए स्थान पर। सुंदर ऐसा स्थान जहां पर क्या है, बहुत सारी लताएं गिरी हुई हैं, कि फूलों के गुच्छों पर और सुंदर लताओं से ढके हुए स्थान पर क्या हुआ है, अलिनाम, मालिनाम लिखना है ना, स्वातीन्तिम प्रेक्ष्य मलिल अलिनाम। अलिनाम कहते हैं भौरों को, भौरों की गुंजार करती हुई, भौरों की गुंजार करती हुई, भौरों की गुंजार करती हुई पंक्तियों को प्रेक्ष्य माने देखकर आप क्या करो, हे सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाओ। दोबारा से देखते हैं इसको, ठीक है, कि एक बार दोबारा देखते हैं कि मलय मारुत की ललित पाल पल्लवे पादपे पुष्पंजे मलय मारुत उच्चुम्बते मंजु कुंजे। तो ये जो इसका अर्थ इस प्रकार निकलेगा कि चंदन के पेड़ की सुगंधित हवा से, चंदन के पेड़ की सुगंधित हवा से छुई हुई, स्पर्श की हुई और मन को आकर्षित करने वाली, किसको, मन को आकर्षित करने वाले पत्तों पर, ठीक है, और मन के आकर्षित करने वाले पत्तों पर क्या हुआ है कि फूलों के गुच्छों पर, पुष्पपुंज माने फूलों के गुच्छों पर और सुंदर लताओं से ढके हुए स्थान पर, सुंदर लताओं से ढके हुए स्थान पर क्या हुआ है, काले घोरों की बुंजा, काले भौरों, भौरे होते हैं ना, भौरे जो फूलों पर बैठते हैं वो, काले भौरों की गुंजार करती हुई पंक्तियां, पंक्तियों के समूह को देखकर हे वाणी की देवी सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाओ। फूलों के गुच्छों पर सुंदर लताओं से ढके हुए स्थान पर काले भौरों की गुंजार करती हुई पंक्तियों के समूह को देखकर आप क्या करो, हे वाणी की देवी सरस्वती नवीन वीणा को आप बजाओ। अंतिम श्लोक रह रहा है आपका, लतानाम नितांतम सुम शांतिशीलम चल चल उदय छलेत कांत सलिलम सलिलम तवाकर्ण्यम वाणी वीणाम अदीनाम नदीनाम। कि तब माने तुम्हारी, तब माने तुम्हारी, अदीनाम कहते हैं ओजस्विनी, तुम्हारी ओजस्विनी, वीणाम माने, वीणा माने वीणा को, आकर्ण्य माने सुनकर, तब माने तुम्हारी, अदीनाम कहते हैं ओजस्विनी, तुम्हारी ओजस्विनी, वीणा माने वीणा को, आकर्ण्य माने सुनकर, लता नाम नितांतम, किसका, लता नाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत। दोबारा सुन लो, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के शांत फूल भी क्या हैं, हिल उठे हैं। तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के शांत फूल भी जो हैं, देखा है लतांत सलिलम सलिलम, लताओं के जो शांत फूल जो हैं वो भी हिल उठे हैं, वो भी हिल गए हैं। कि तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के शांत फूल भी क्या हैं, हिल उठे हैं। तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के जो शांत जो पेड़ हैं, शांत जो फूल हैं वो भी हिल उठे हैं। और क्या हुआ है, और नदी नाम कांत सलिलम सलिलम उच्छलेत, नदी नाम माने नदियों का, कांत सलिलम माने स्वच्छ जल, सलिलम उच्छलेत खेल खेल के साथ उछल पड़े। नदियों का स्वच्छ जल भी खेल खेल के साथ खेलते हुए क्या करे, उछल पड़े। नदियों का स्वच्छ जल भी क्या करे, जल खेल खेल के साथ उछल पड़े। दोबारा देखते हैं कि तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के शांत फूल भी क्या हैं, खिल उठे हैं, हिल उठे हैं। तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के शांत फूल भी क्या हैं, हिल उठे हैं। तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के शांत फूल भी हिल उठे हैं। और क्या हुआ है, नदियों का जो स्वच्छ जल जो है, कि नदी नाम कांत सलीलम का लिखा हुआ है, नदी नाम कांत सलीलम, नदी नाम कांत सलीलम का मतलब होता है नदियों का शांत जल भी क्या है, नदियों का शांत जल भी खेल ही खेल में क्या है,
उछल पड़े। ठीक, लहरें टाइप की आ जाती है ना, वो जो लहरें आ जाती हैं पानी में, तो वो कह रहा है कि नदियों का स्वच्छ जल जो है वो भी क्या हुआ है, खेल ही खेल में उछल पड़े। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका प्रथम पाठ जो है समाप्त होता है। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये पद्य का पाठ है, इसमें से संस्कृत व्याख्या भी आती हैं, हिंदी व्याख्या भी आती हैं, और यदि आपको इस पाठ में कोई दिक्कत हो तो हमको दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें निरंतर। धन्यवाद।